नवरात्र की भी आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। लालू जी ने, इंडिया अलायंस ने, महागठबंधन ने जमुई लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी श्रीमती अर्चना रविदास जी को बनाया है। इसी सिलसिले में आप लोगों के बीच अपील करते आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से अर्चना रविदास जी को जिताइए और लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। आप सब लोग जान रहे हैं कि इस बार बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने टिकट दिया है। पहली बार जमुई का कोई लोकल है जिसको हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है। इनका मायके, इनका ससुराल जमुई में, पढ़ी लिखी महिला है, नौजवान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमेशा से एनडीए के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने प्रयोगशाला बना रखा है जमुई सीट को। हर बार जो है बाहरी उम्मीदवार को भेजा जाता है और बाहरी उम्मीदवार आता है, जीतता है, फिर दोबारा मुड़ करके नहीं देखता है। अगर कोई तकलीफ होगी तो आप जो है अपने घर की बेटी के पास चले जाइएगा, लेकिन अगर कोई जीतता है तो आप बताइए कि कहाँ जाइएगा। जो दूसरे तरफ से प्रत्याशी हैं वो चिराग पासवान जी के जीजा जी है कि नहीं, मेहमान है। तो मेहमान को खाली हाथ जोड़िए, स्वागत कीजिए और उनसे कहिए कि भाई इतने कर सकते हैं, वोट जो देंगे अपनी घर की बेटी को वोट देंगे। वो बाहर वाले लोग दोबारा आने वाले नहीं है। आप बताइए कि जो चिराग जी के जीजा जी उनका घर कहाँ है, कितना लोग को पता है? सच्ची ईमानदारी से बताइए, चेहरों देखे हैं, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। कहां से दीजिएगा भाई वोट? वोट किस लिए दिया जाता? जो आपका विकास करे, आपके गांव में विकास करे, आपकी तरक्की कराए, आपके दुख और सुख का भागीदार बने। ये तो आपकी घर की बेटी है, पढ़ाई लिखाई सब यही हुआ है, ये जाएंगी कहां? आप लोगों को पता है इनका घर झाझा में पड़ता है, लक्ष्मीपुर हरला में पड़ता है, सबको पता है। इसलिए जब भी वोट कीजिए तो सोच विचार के कीजिए, नहीं तो फिर 5 साल पछताइए। आप लोग जान रहे हैं 17 साल से बिहार में उनकी सरकार है एनडीए की, 10 साल से प्रधानमंत्री उनका है, सांसद उनका है, विधायक उनका है जमुई का, ए टू जेड हर जगह जो है एनडीए के ही लोग बैठे हैं। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आपके जीवन में क्या इन लोगों ने परिवर्तन लाया है 10 साल 17 साल में? कौन सा परिवर्तन है बताओ? यहाँ कितने लोग बेरोजगार हैं? हाथ उठा करके बताइए तो, कितने लोग बताइए? गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है? नहीं मिटी ना। किसानों का आय दुगुना हुआ है, फसल कटनी हो रहा है, सही उचित दाम मिल रहा है, शिक्षा चिकित्सा कुछ सुधरा है, तो किस लिए वोट देंगे भाई? तो एक बार मौका दीजिए, लालटेन पर बटन दबाइए और फिर काम देखिए। हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, 17 महीने में हमने कितना 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। 5 लाख लोगों, देश में किसी भी राज्य में अगर बता दो 5 लाख क्या 1 लाख अगर दिया होता। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, बताओ देश भर में कितना नौकरी दिया? 50,000 भी नहीं दिया होगा नरेंद्र मोदी जी, बल्कि जिसका नौकरी था वो भी छीना, क्योंकि सब कुछ निजीकरण कर दिया। सबसे ज्यादा बहाली कहाँ निकलता था? सेना में, रेलवे में, यही ना निकलता था सबसे ज्यादा। आज क्या कर दिया गया? रेलवे को भेज दिया। अब बताओ 7-8 साल में कोई बड़ी वैकेंसी निकली है? नहीं निकला। पूरा भारत इतना बड़ा, लेकिन तेजस्वी केवल उप मुख्यमंत्री रहते 5 साल
तो छोड़िए 17 महीने में एक राज्य में अगर हम उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो देश पे क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे 30 लाख नौकरी सरकारी भारत सरकार में वैकेंट है, 70 लाख सृजन करना पड़ेगा, हो जाएगा। हमने करके दिखाया जो कहा है। चुनाव में हम कहते थे ना कि 10 लाख देंगे 20 में, तो हमारे चाचा बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के वेतन बांटेगा, असंभव है। उन्हीं के हाथों हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाए। वो तो चाचा जी पलट गए तो अब तक 10 लाख लोगों को मिल गया। इन लोगों ने केवल धोखा दिया है, छला है, काम नहीं किया। जितनी स्वयं सहायता समूह, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, तालमी मरकज, टोला सेवक, विकास में तो सबके मानदेय को हमने दोगुना किया। आईटी पॉलिसी बनाई, खेल नीति बनाई। हम लोगों ने बिहार में निवेश का 50,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करवाए, निवेश करवाए। सारा काम हम लोग कर रहे थे। टूरिज्म पॉलिसी बनाया, खेल नीति में जो खिलाड़ी मेडल लाएगा उसको भी नौकरी मिलेगा। अब भारत के लिए अगर मेडल जीत के लाएगा, विदेश में जाएगा तो उसको डीएसपी भी बनाने का हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो तब खिलाड़ी भी डीएसपी बन गया, पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी, खेला कूदा उसको भी नौकरी। तो अगर आप लोग हम लोगों का महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइएगा तो 1 करोड़ लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी देश भर में देने का काम करेंगे। ये परिवर्तन पत्र है, इसमें 24 के लिए 24 जन वचन है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। आने वाला जो 15 अगस्त होगा, जिस दिन हमें देश को आजादी मिली थी अंग्रेजों से, उसी 15 अगस्त को, आने वाला 15 अगस्त को बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। मोदी जी जब वो यहाँ आए थे, मैनिफेस्टो भी जारी किए, ना बिहार के बारे में चर्चा, ना नौजवान के बारे में चर्चा, ना नौकरी रोजगार के बारे में चर्चा, ना किसान भाइयों के बारे में चर्चा, ना गरीबी के बारे में चर्चा, ना महंगाई के बारे में चर्चा। बीजेपी के लोगों को पहले महंगाई टाइम लगती थी, गाना गाता था महंगाई टाइम लागत है, अब लोगों को महबूबा लग रही है। अगर हम लोगों का सरकार बनाइएगा तो गैस सिलेंडर कितना हो गया है? 1500, 1200, यही है। कितना बढ़ गया? पहले क्या था? अगर हम लोगों का सरकार बनेगा देश में तो 500 रुपया हम लोग गैस सिलेंडर का करने का काम करेंगे। और यही नहीं, जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, आने वाला रक्षाबंधन जो होगा उसी दिन से हम लोग शुरुआत कर देंगे। जो गरीब परिवार की बहनें हैं, सालाना 1 लाख रुपया का हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे। और अग्निवीर योजना को सबसे पहले खत्म कराया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिन रात लोग मेहनत करता है, माँ बाप पेट काट के बच्चा को पढ़ाता है, बच्चा दिन भर फिजिकल मेंटल तैयारी करता है भारत माँ की रक्षा के लिए, सेवा के लिए। ये अग्निवीर योजना में पता है क्या है? 4 साल में बाहर कर देंगे। 4 साल बाद क्या करेंगे? ना पेंशन मिलता है, ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना कैंटीन की व्यवस्था दी जाती है। 4 साल बाद 22 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। सोचिए 22 साल बाद क्या करेंगे भाई? तब तक तो अच्छे से मूछो नहीं आया हो कई लोगों और रिटायर हो जाएगा। तो इसको हटाना बहुत जरूरी। जैसे पहले बहाली दी जाती थी, लंबे वक्त तक हमारे नौजवान साथी लोग भारत माँ की रक्षा कर सकते हैं, भारत माँ की सेवा कर सकते हैं। कैंटीन की व्यवस्था दी जाएगी, शहीद का दर्जा मिलेगा। जितना हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, लोगों से पूछिएगा, आएगा लोग ड्यूटी में, चुनाव में, भैया पैरामिलिट्री फोर्स से है, सीआरपीएफ के है, सीआईएसएफ के है, आईटीबीपी के है। आप लोग ड्यूटी के दौरान अगर आप लोग शहीद होइएगा तो आप लोग को शहीद का दर्जा मिलता है? बोलेगा नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हम लोगों की सरकार आएगी तो जितना अर्धसैनिक बल है, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सबको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। आप लोग मौका दीजिए। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट बनेंगे,
बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मोदी जी क्या कहते थे, भाइयों बहनों, हम आएंगे तो काला धन लेके आएंगे, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपए भरेंगे। हम आएंगे तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2022 तक किसानों का आय दुगुना करेंगे। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जिसका कच्चा मकान है 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, पक्का मकान बना देंगे। हुआ आपके गांव के लिए मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज भी मिलेगा। 1,60,000 करोड़ का 40 सीट है, यानी एक सीट पर, मान लो जमुई सीट पर 4,000 करोड़ आप लोगों को दिया जाएगा आपके गांव के विकास को। 4,000 करोड़, सोचिए कितना काम होगा, कितनी तरक्की होगी। मन में हौसला है, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास विल पावर है तो सारा काम हो सकता है। ये लोग कोई काम करने वाले लोग नहीं है। केवल मोदी जी ने 4 चीज दिया है देश को, 4 चीज दिया है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई और जुमला। यही 4 चीज दिया और कुछ नहीं दिया। तो आने वाला 19 तारीख को आप सब लोगों से अपील है कि भारी बहुमत से इनको जिताएं, और जितने दिव्यांग भाई हैं उन लोगों को पेंशन 400 रुपया मिलता है। अलग अलग राज्यों में 2,500 है, 3,000 है, 4,000 है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन दिव्यांगों के लिए भी हम लोग जो है पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। जो उनकी मांग होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे, उनको सहायता देंगे, आर्थिक न्याय दिलाएंगे, ये हम लोग काम करेंगे। तो आने वाला 19 तारीख को पहला नंबर पर है लालटेन, तो लालटेन पर बटन दाबना है ना, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दाबना है ना, तो जिताइए इनको। और आप लोग चाहे तो आशीर्वाद देना तो आप लोगों की तरफ से हम भेंट कर दे विजय का माला। चलिए आप लोग के कहने पे भेंट कर देते हैं। जमुई इस बार जो है बाहरी को बाहर करेगा और घर की बेटी को जिताने का काम करेगा। तो बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।